अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में ट्विटर वर्ल्ड एकेडमी। मेरा नाम ज़फ़र खान है। सब्जेक्ट आज हम जो हमारा जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और उसमें चैप्टर वन है चैप्टर वन है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और डिफ़ाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को भी हमने डिफ़ाइन करना है और उसकी जो टाइप्स हैं या उसकी जो ब्रांचेस हैं उसको भी डिस्कस करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। इसको स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरह जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है। पहली बात तो ये है कि केमिस्ट्री आप बचपन से पढ़कर आ रहे हैं कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री किसको कहते हैं? आप 6 में हो, 7th में हैं, 8 में हैं या 1 से 5 तक आप साइंस पढ़ कर आते हैं। तो साइंस जब आप 9th में आते हैं तो ये साइंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, 3 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम फिज़िक्स कहते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। तो उनमें से एक है जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री अब क्या है, इसका क्या परफॉर्मेंस होगा? केमिस्ट्री जो है इसको हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस दैट एग्जामाइन द मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड चेंज दीज मटेरियल्स अंडरगो इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी जो दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं जिसको हम एग्जामाइन करते हैं, यानी जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के तौर करने को, यानी जिसके हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसको हम जो एग्जामाइन का मतलब होता है मुशाहबत करना। यानी जो हम देखते हैं आसपास के एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब जो है जिस तरह के फॉर एग्जांपल लिक्विड्स जब हम उसको गर्म करते हैं, यानी पानी को जब आप गर्म करते हैं तो वो एवपोरेट की फॉर्म में गैसेस में चेंज हो जाता है। इसी तरह जो है सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो इस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहते हैं इनको? हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, अब ये सिर्फ ये तो नहीं है कि एक केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री जो है आगे 8 शाखों पे डिवाइड हुआ है। कितनी शाखों पे डिवाइड हुआ है? 8 शाखों के ऊपर ये डिवाइड हुआ है। अब इसकी डिवीजन कैसा है? फिज़िकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आज हम 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी जो 8 है यानी जिसमें बायो केमिस्ट्री आती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। अब फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फिज़िकल का मतलब ये है, आप नाम से आपको ज़ाहिर होता है फिज़िकल वो जो आपको नज़र आए, जिसकी जो एक मखसूस फिज़िकल वो होता है जो जगह जो आपको नज़र आता है, जो फिज़िकली मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री। यानी इसका हम ये करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल। यानी इसमें हम लॉज बनाते हैं, इसमें लॉज बनते हैं, थ्योरीज बनती हैं कि जिसकी वजह से अब आप समझते हैं क्योंकि जिसमें हम समझते हैं कि मैटर की जो शेप है वो किस तरह चेंज होती है, कैसे होती है, किस तरह इसका जो है मैटर का जो शेप है वो चेंज होता रहता है। यानी सॉलिड से लिक्विड में कैसे चला गया, फिर लिक्विड से गैसेस में कैसे चला गया, फिर लिक्विड से फिर सॉलिड में कैसे जाएगा। अब जब लिक्विड से अब तो इनको हम क्या कहते? थ्योरीज बनाते हैं। थ्योरीज यानी फिज़िकल केमिस्ट्री में ये है कि थ्योरीज होती है। ये बेसिकली जो ये ब्रांच है, ये फिज़िकल केमिस्ट्री जो ब्रांच है ये थ्योरीज पर बेस करता है, लॉज बनते हैं।
जिस तरह के मैथमेटिक्स में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक लॉ है, जिस तरह के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट्स ए प्लस बी एंड होल स्क्वायर। तो ये क्या एक लॉ है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी हम एक लॉ बनाते हैं। उस लॉ के मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक वाटर को जब बॉयल करते हैं तो आप कितने टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं, इसके लिए एक लॉ है। ये एक्सपेरिमेंटल एक वैल्यू है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये मैंने आपको यही बताया कि लॉज एंड थ्योरी। अब जिस तरह आप पानी को गर्म करते हैं तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, या सॉलिड से आप लिक्विड में जो कन्वर्ट करें तो उसके लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कितनी पे है, मेल्टिंग पॉइंट कितनी पर है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। यानी मैटर्स का फॉर्म के लिक्विड से सॉलिड में कैसा आया, फिर सॉलिड से गैसेस में कैसे चला गया, फिर गैसेस से एवेपोरेशन में कैसे चला गया, यानी वेपर्स कैसे बने, इसको हम कहते हैं लॉज इसके लिए बनते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या, जिस तरह एम ओ टी है, एम ए टी के फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करते हैं तो उसके लिए क्या है, एक लॉ है। क्या आप पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में जो है 8 आएंगे, तीसरे शेल में जाके पे 14 इस तरह आएंगे। तो क्या है कि एक लॉ है, एक थ्योरी है, एक लॉ बनाया गया, एक कानून, जिसमें हम कानून वगैरह बनाते हैं। लॉज होती है मतलब कानून बनाना। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अपने से तो नहीं कर सकते, अपने तरीके से तो नहीं कर सकते हैं कि आप ये कहें कि इसमें 2 आएंगे, अगले में कि आप कहें 10 आएंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं, एक लॉ बनाया हुआ है, एक साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाया हुआ है कि जिसके बाद आप जो है फिजिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिक की कन्फिग्रेशन किस तरह करनी है, ठीक है। तो हम इसको लॉज, इसमें जो है लॉज बनाते हैं। इसके अलावा अगर इसके हवाले से कोई आपको क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने सवाल से हम आगाह कर सकते हैं। कोई भी आपको मुश्किल हो तो आप हमें हमसे आप अपना क्वेश्चन जो है हमें बता सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी वो कंपाउंड जिसमें जो जो कार्बन है, जितनी भी कार्बन वाले कंपाउंड हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें चेन बनती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसमें कंटेनिंग कार्बन, जिनमें कार्बन, वो कंपाउंड जो कार्बन वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। अब CH3 ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। CH4 क्या, ऑर्गेनिक, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, इनका जो आपस में बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन का, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि इट इज़ अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि क्या होती है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी होती हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड, यानी कार्बन, यहाँ पे कार्बन भी है लेकिन इसके साथ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, ठीक है। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन, जो कार्बन से बने होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला, अगर इसके हवाले से भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे आप हम अपने जो क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हो, फिज़िकल केमिस्ट्री के हवाले से हो, तो उसके हवाले से जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप हमें अपने कोई भी क्वेश्चन हो, ये नहीं है कि क्वेश्चन करना आप लोगों का हक है। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप बता सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने समझ लिया कि वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारा अगला जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है हमारे पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि it is defined as the elements and their compounds. It is defined as the elements
एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट। अब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब उसमें कुछ कंपाउंड इस तरह है जो है यानी जिनके कार्बन के साथ होता है, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें क्या है, एस और जो पी है, एस और पी ब्लॉक जो आपके पीरियोडिक टेबल में है, एस और पी ब्लॉक जिसको हम अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो बाकी है, डी है या एफ है, इनमें कुछ एस पी और डी में भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन अब जिस तरह लेथेनियम, लेंथेनाइट, लाइथेनियम, इस तरह के कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें। इसमें ये नहीं है कि आप सबको, यानी वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके अलावा जितनी भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितनी भी कंपाउंड है, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने तीन चीज़ें सीख ली हैं। एक हमने केमिस्ट्री की डिफिनेशन सीखी। केमिस्ट्री किससे कहते हैं? केमिस्ट्री वो है जो आपके इर्द गिर्द माहौल में जो चेंजिंग आ रही हैं, चाहे वो सॉलिड में आ रही है, चाहे वो लिक्विड में आ रही है, चाहे वो प्लाज्मा में आ रही है, इसके हवाले जो भी चेंजें आ रही है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। फिर हमने फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि थ्योरीज एंड लॉज बनते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है, वो कंपाउंड्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसके अलावा जितनी भी कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, चाहे फिज़िकल केमिस्ट्री हो, चाहे केमिस्ट्री के हवाले से हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इसके हवाले से आपका जो भी सवाल है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी आने वाली वीडियो के आने तक अपना और अपने दोस्तों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।